अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइज़ोप्रोस्टल के बारे में और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यूजुअली मेरे से पूछे जाते हैं उनके बारे में, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो इनसे रिलेटेड तो क्लियर हो जाए। माइज़ोप्रोस्टल एक अबॉर्शन मेडिसिन के तौर पर जानी जाती है और इसके जो फेमस ब्रांड्स हैं उसमें प्रोसोटेक, ब्रीकी और एसटी मॉम जैसी टैबलेट्स आ जाती हैं। पहला सवाल जो मेरे से पूछा जाता है अक्सर माइज़ोप्रोस्टल से रिलेटेड वो ये है कि माइज़ोप्रोस्टल को बगैर खाने पीने के इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि यूजुअली मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको बगैर खाने पीने के इस्तेमाल करें। यानी आप इस मेडिसिन को लेने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ना तो कुछ खाएं और ना पिएं, और इसको जब कंज्यूम करें तब भी आप इसे टॉफ़ी की तरह चूस के कंज्यूम करें, पानी के साथ मत लें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेडिसिन लेने के बाद नोज़िया की कंडीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की नोज़िया की कंडीशन होती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग भी काज हो सकती है। तो अगर आपका स्टमक फुल होगा, आपके स्टमक में फूड होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपको वॉमिटिंग आ सकती है और ये मेडिसिन फिर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी और बाहर निकल आएगी। दूसरा सवाल जो इस मेडिसिन से रिलेटेड मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि ये मेडिसिन जब अंदर जाती है, यानी मेडिसिन जब कंज्यूम होती है, तो कैसे पता चलता है कि इफेक्ट कर रही है। देखिए, मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपको बहुत सीरियस किस्म के या बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के पेट में क्रैम्प्स होंगे या लोअर बेली में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है उसकी वजह से, और उसके बाद फिर क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्लॉट्स के साथ साथ ब्लीडिंग भी आती है। तीसरा सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि ब्लीडिंग कितने दिन होनी चाहिए या ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सिंपली ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। ये मेडिसिन यूजुअली 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी के लिए काम करती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 4 वीक्स की है तो आपको सिर्फ हो सकता है 2-3 दिन क्लॉट्स आएँ, 2 दिन क्लॉट्स आएँ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है वो हल्की हल्की ब्लीडिंग आए और फिर उसके बाद ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक्स की है या 10 वीक्स की है, 9 वीक्स की है, तो आपका फीटस उतना ज़्यादा ग्रो कर चुका होगा, आपका सैक उतना बड़ा होगा, तो उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है 5 डेज 6 डेज भी रहे। और सवाल जो माइज़ोप्रोस्टल से रिलेटेड वैसे किया जाता है वो ये है कि ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद पेन कितनी होती है। देखिए, पेन का ताल्लुक हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर के साथ होता है, क्योंकि इस मेडिसिन ने मिसकैरेज कॉज करना होता है, अबॉर्शन करना होता है, तो ये पेन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम, मेडिसिन बेसिकली काम ही इस पेन के ज़रिए करती है। तो इसमें किसी को पेन ज़्यादा हो सकती है और ये सिंपली डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, और इससे पहले आपको कितने, आपके सी सेक्शंस कितने हो चुके हैं। और कॉमन क्वेश्चन जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड है कि क्या माइज़ोप्रोस्टल यूज़ करने के बाद दोबारा कंसीव कर सकते हैं, और इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट्स, नॉन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके जो सबसे एक मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप माइज़ोप्रोस्टल यूज़ करने के बाद दोबारा कंसीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि माइज़ोप्रोस्टल यूज़ करने के बाद आप दोबारा कंसीव नहीं कर पाएंगे। ये सिंपली एक मिसकैरेज कॉज करती है, ये आपके हार्मोन्स को कुछ नहीं करती, सिंपली जो है वो आपका जो फीटस होता है या सैक होता है उसे ख़त्म करने में हेल्प करती है, वो ब्लीडिंग के थ्रू। और इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो यूजुअली तो ऐसा कोई ख़ास साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि उसमें आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो उस सूरत में अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और 7 डेज़ तक ऐसा ही रहे, तो उस सूरत में फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करें, क्योंकि उस सूरत में आपको किसी न किसी मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन दी जा सके उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एक और सवाल जो माइज़ोप्रोस्टल से रिलेटेड है वो ये है कि इसमें खाना पीना क्या खाया जाए। यानी यूजुअली टैबलेट के साथ तो आप कुछ नहीं खा सकते, लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई गर्म चीज़ें इसके साथ खाएं, जैसे कि अंडा, ग्रीन टी, कॉफ़ी, खजूरें, दूध, गर्म दूध, इस तरह की चीज़ें जिससे ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा हो जाए और आपकी क्लीनिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है, लोग माइज़ोप्रोस्टल यूज़ करने के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और फ़ौरन ही स्ट्रिप से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो यूजुअली ये कन्फ्यूजन होती है कि कितने दिन बाद मेडिसिन यूज़ करने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी स्ट्रिप से प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि अबॉर्शन हो चुका है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए, जब आप ब्लीडिंग रुकने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जस्ट 4 वीक्स की थी और आपको 2-3 दिन क्लॉट्स आए और साथ हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई और फिर ख़त्म हो गई, तो उस सूरत में आप 2-3 दिन वेट करने के बाद प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स चेक कर लें। उसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स जो है वो HCG लेवल्स को मॉनिटर करती हैं, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो HCG लेवल्स आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है तो फ़ौरन HCG लेवल्स आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं होते, उनको 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि जैसे आपकी ब्लीडिंग खत्म हो, अगर आपको 7 डेज ब्लीडिंग हुई है तो उसके 2 दिन बाद, कम से कम 2 दिन का टाइम दें बॉडी को HCG लेवल्स को खारिज करने का, और उसके बाद जो है वो अपना प्रेगनेंसी स्ट्रिप से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। एक और चीज़, जो मेडिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है वो ये है कि ये जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं और यूज़ करना इसका छोड़ देते हैं तो उसके तकरीबन 2 दिन बाद तक जो है आपके पेट में क्रैम्प्स रहते हैं। और एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि उसके
15 डेज बाद, यानी मेडिसिन यूज़ करने के 15 डेज बाद तक आपको स्पॉटिंग रह सकती है। स्पॉटिंग का मतलब होता है हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है या गंदा पानी टाइप होता है जो निकलता है, तो वो 15 डेज तक रह सकती है। इसमें कोई अलार्मिंग सिचुएशन वाली कोई बात नहीं है। ये यूजुअली मेडिसिन काम ही ऐसे करती है। होपफुली माइज़ोप्रोस्टल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए इस वीडियो से रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।